नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 2024 में टीएमसी बंगाल में किसी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेगी। ममता बनर्जी के इस तेवर से इंडिया ब्लॉक में घमासान होना तय है। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर पहली चाल चल दी है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को बताया कि वो महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा ही पेच पंजाब और दिल्ली में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में सपा के साथ किए गए व्यवहार को बदला चुकाने को तैयार बैठे हैं। जब राहुल गांधी नागपुर में स्थापना दिवस पर कांग्रेस की रैली को संबोधित कर रहे थे, तो टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले के चकला में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद रैली को संबोधित कर रही थी। रैली में ममता बनर्जी ने साफ तौर से ऐलान किया कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक पूरे देश में चुनाव लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी का मुकाबला करेगी। इस रैली में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में आने के बाद भी कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की चौथी बैठक में सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा तो हुई, लेकिन कुछ सहमति नहीं बन पाई। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का मूड भांपते हुए एकला चलोरे का रास्ता अपना लिया। राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन से अलग महाराष्ट्र के नागपुर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी, जहां एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की पार्टनर हैं। नागपुर में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। इसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने खुले तौर पर महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच सीटों का समझौता होना है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के 48 में से 23 सीटों पर दावा ठोकने के बाद वहां भी पेच फंस गया है। वैसे केवल बंगाल और महाराष्ट्र ही नहीं, इंडी गठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर सब जगह मामला फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। फिर चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो या पंजाब, आगे क्या होगा भगवान ही जाने। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।